नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। व्यापम के द्वारा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि कब है, अंतिम तिथि कब है, त्रुटि सुधार कब होने वाला है, संभवित इसका परीक्षा तिथि कब है। उसके अलावा आप लोगों को ना इस 2 से ढाई महीना में किस प्रकार से अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए, किन किन बातों का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों के बारे में ना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कहाँ से पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो सबसे पहले आज का जो डेट है ना उसका देखना चाहो ना तो रायपुर दिनांक 25/3/2026 करके दिया गया है और आज ही का ये डेट है। तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसको देखना है, कम से कम आप लोगों को ना इसमें फॉर्म फिल करने का जो डेट है ना उसको ध्यानपूर्वक देखना है। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, तो आप लोगों को ना 1-2 दिन के अंदर ना ये जो फॉर्म अगर भरना चाहते हो, इच्छुक हो प्री बीएड का कोर्स करने के लिए ना, तो आप लोग जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जल्दी फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपने मन मुताबिक जो ज़िला है वहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मिलेगा। अगर आप लोग लेट करोगे तो क्या होता है, जनरली ये होता है कि आप लोगों को ना अपना ज़िला नहीं मिलता है, जल्दी ही उसका सीट जो होता है वो फुल हो जाता है, तो दूसरे ज़िला में फेंक दिया जाता है, चला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को अपने ज़िला में ही आप लोग चाहते हो कि मेरे को वहीं अपने ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर मिले, तो जल्दी ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। तो इस बातों को आप लोगों को ध्यान देखना है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ना वो कब है। तो 25/3/2026 बुधवार से शुरू है। मतलब यह है कि आज ही से ना आप लोगों का जो फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है आप लोगों का, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, मतलब ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, तो 24/4/2026 शाम 5 बजे तक की। मतलब टोटल 1 महीना का आप लोगों का टाइम दिया गया है। तो 1 महीना तक की आप लोगों को वेट नहीं करना है, 1-2 दिन के भीतर ही आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और आप लोगों को ना फॉर्म फिल करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया ना कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि कब है, अंतिम तिथि कब है। उसके बाद त्रुटि सुधार, मान के चलो आप लोग फॉर्म भरोगे तो ध्यानपूर्वक भरना। अगर किसी प्रकार से नाम को लेकर के हो, चाहे स्पेलिंग वगैरह या सरनेम वगैरह में कोई त्रुटि हो जाता है ना, तो त्रुटि सुधार के लिए ना 25/4/2026 से 27/4/2026 तक की आप लोगों को 3 दिनों का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आप अपना त्रुटि सुधार कर सकते हो। और त्रुटि सुधार करोगे ना तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। क्यों? आप गलती की हो तो आप ही को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, ये बोला जाता है। तो इसीलिए त्रुटि सुधार के लिए भी 50 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करना होगा। और उसके अलावा आप लोगों को बताओ ना फॉर्म फिल करने में कितना लगेगा। तो देखो, ST SC के लिए 100 रुपये है, OBC के लिए शायद 200 रुपये है और जनरल के लिए पता है आप लोगों का 250 रुपये है। तो ये नॉर्मल इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा क्या है, संभवित जो परीक्षा तिथि है ना वो कब है, तो 11/6/2026 को होने वाला है। तो 11 जून को होने वाला है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो, ठीक है। उसके अलावा डीएलएड का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो वो 4 जून को डीएलएड का होगा और 11 जून को कब होगा, तो 11 जून को ना बीएड का होगा। तो दोनों डेट को आप लोगों को ध्यान देना है। अगर जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा वो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड का भी और बीएड का भी, और दोनों का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है प्रिपरेशन ये आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके अलावा परीक्षा का समय क्या दिया है, 10 बजे से लेकर के 12:15 तक की आप लोगों का डेट दिया गया है परीक्षा का जो टाइम है उसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कब किया जाएगा, तो 1/6 सोमवार को किया जाएगा। कब, तो 1 जून 2026 को किया जाएगा जो प्रवेश पत्र जारी होगा वो। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके अलावा देखो परीक्षा केंद्र कितना है, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 33 जिला है ना, तो 33 के 33 जिला में ना परीक्षा केंद्र आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि मैं बाद में फिल कर लूँगा, हफ्ता भर बाद, 2 हफ्ता बाद, आराम से बहुत टाइम है, नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी जो है ना वो जिला फुल हो जाता है। केवल जो बचता है वो रायपुर बचता है, बस्तर का जो आप लोगों का संभाग है ना उस साइड बचता है। तो अगर आप लोग चाहोगे ना कि मेरा जिला में मिले तो जल्दी ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपको फॉर्म वैसे भी फिल करना ही है, अभी करो कि बाद में करो, तो जल्दी ही कर लो ना महोदय, क्या दिक्कत है आप लोगों को। उसके अलावा नेक्स्ट को चलो देखते हैं इसमें और क्या क्या बोला गया है। उसके बाद आप लोगों को ना किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बताऊंगा। इसमें ये बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस किया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस
किस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान किया है। इसको आप लोगों को अगर साफ साफ तरीके से बताऊँ ना, सरल तरीके से, तो जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे व्यापम के वेबसाइट पर, चाहे आप अपना मोबाइल से फिल करो, चाहे वो चॉइस सेंटर जा करके फिल करो, जब आप लोग परीक्षा का पैसा कटवाओगे ना, उसका फीस दोगे ना, तो अपने फ़ोन से कटवाइएगा, अपने अकाउंट से कटवाइएगा। अभी तो यूपीआई सिस्टम है जी, फ़ोन पे करके आप लोग कटवा सकते हो स्कैनर के द्वारा या यूपीआई नंबर के द्वारा। तो आप लोग अपने ही अकाउंट से कटवाना, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठोगे और बैठने के बाद ना महीना 2 महीना बाद आपका जो पैसा है ना वो वापस होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने अकाउंट से ही कटवाना, चाहे चॉइस सेंटर जाओ, चाहे अपने फ़ोन से भी करवाओ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और आप लोग क्या करना, आप लोग पहले ही 1 हफ्ता के अंदर अपना फॉर्म को फिल कर लेना। क्यों? क्योंकि सीट फुल हो जाता है, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़, जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे ना, तो इस बातों का ध्यान रखना कहीं आप लोगों से किसी प्रकार से गलती ना हो, ठीक है। तो गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, सारा जो डिटेल है अच्छे से देख करके भरना। और उसके बावजूद भी आप लोगों का त्रुटि होगा तो 3 दिन आप लोगों का टाइम दिया जाएगा, 25 से 27 तक की 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा। और उस 3 दिनों में आप लोगों को क्या है, त्रुटि सुधार करना, और 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा अगर गलती होगा तो इसीलिए 2 से 3 बार देख लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप लोग क्या करना, फॉर्म को सबमिट करना, फाइनल सबमिट, ठीक है। और जब फॉर्म भरोगे ना, तो लास्ट में आप जब पेमेंट करने के बाद सबमिट करोगे, तो सबमिट में ना क्या लिखा आता है, लास्ट में फाइनल सबमिट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उसको ज़रूर करना, उसको नहीं किया रहोगे, पेमेंट करने के बाद छोड़ दोगे ना, तो फाइनल सबमिट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, फाइनल सबमिट आप लोगों को करना है। जब तक आपका पीडीएफ फॉर्म में ना पूरी तरह से आपका पूरा डिटेल ना आ जाए, तब तक आप लोगों को उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा सवाल ये आता है कि अब आप लोगों को तैयारी कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के पास ना 2 से ढाई महीना का आप लोगों के पास टाइम है। तो इस 2 से ढाई महीना में बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग ना इसी चैनल पर मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। बीएड का और डीलेड का दोनों का कंबाइन बैच है एक ही में। और बीएड का अगर सिलेबस को देखोगे और डीलेड का सिलेबस देखोगे, तो दोनों का एक ही टाइप से सिलेबस है। तो आप लोग क्या करोगे, इसी क्लास में मैं अभी तक की ना सारे अलग अलग विषय का क्या क्यों क्लास ले चुका हूँ, 15 से 20 क्लास अलग अलग ले चुका हूँ, तो जा करके देख सकते हो। उसके अलावा इस जो क्लास लेता हूँ ना, उसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल देता हूँ। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और यकीन मानिए, इस 2 से ढाई महीने में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, क्योंकि 1-2 वर्षों से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ। और मैं क्या है, मैं खुद ये डीलेड का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुका हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, प्लस सीजी टेट सी टेट सारा चीज़ निकाल चुका हूँ मैं। और अभी मेरा खुद का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है, टीचर के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड भी कर सकता हूँ। उसके अलावा ना आपकी स्क्रीन पर एक रेंडमली जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, वो भी मेरा ही है। चाहो तो आप लोग ना इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के ना मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और क्लास को बढ़िया तरीके से आप अटेंड कर सकते हो। और उसके बाद जितना भी क्लास लूँगा ना, सारे विषय का जो पीडीएफ है उसी व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या करते हो, क्लास को ले सकते हो। रेंडमली आप लोगों को अगर ना प्रैक्टिकल चाहिए, मतलब ना 2-3 क्लास अगर डेमो चाहिए, तो इसी चैनल पर डला हुआ है क्लास, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो उस प्रकार से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो ना कि बुक लेने के लिए, तो कोई भी पब्लिकेशन का एक आप लोग बुक ले सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी पुराना आप लोगों के पास बुक होगा तो वो भी चल जाएगा। मैं आप लोगों को ना अलग अलग जो बुक है ना, उसमें से ना पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जो अलग से ना मैं सर्च मार करके क्या करता हूँ, अलग से ना पीडीएफ फॉर्मेट तैयार करता हूँ। तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो उसको, ठीक है। और अपना जो तैयारी है वो इस 2-2.5 महीने में बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ोगे ना, तो उसके बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप डायरेक्ट कॉल करके भी ना किसी प्रकार के आपके मन में अगर डाउट हो या सवाल हो ना, तो डायरेक्ट मेरे से बात करके वो जो डाउट है ना उसको क्लियर कर सकते हो। और किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए होगा ना, तो ईजिली तरीके से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, चाहे वो किस बुक को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से और आप लोगों को अलग से मेहनत करना चाहिए, मतलब कहाँ अलग से पढ़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इसके बारे में भी तैयारी कर सकते हो। तो आप लोगों को केवल इतना ही मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। उसके बाद अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार से और सवाल हो ना, तो बेशक इसमें कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों का और कोई सवाल हो तो बेशक बताइएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीक। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना,
ताकि इसी प्रकार से जब भी आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। अभी आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाओगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसका आप लोगों को मैसेज दूंगा। उसके बाद जब आप लोग काउंसलिंग कराओगे तो जो लिस्ट निकलेगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा आप लोगों का डीएड बीएड का कोर्स करोगे तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे आप लोगों का जो डीलेड का कोर्स होता है, इसके बारे में भी प्रॉपर आप लोगों को सजेस्ट करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का ना अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से लेकर कि शिक्षक बनने तक की आप लोगों को गाइड करते रहूँगा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना, ताकि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।